मैं तो पाकिस्तान टीम में कमबैक करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। पाकिस्तान टीम में आएंगे आप? यार जो हालात चल रहे हैं में आज, जो हालात, नहीं इस उम्र में भी इनसे अच्छी बॉलिंग कर लूंगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 37 साल 100? मेरी 48 है भाई। 48 दिसंबर में 49 के हो जाएंगे भाई। फिटनेस अल्लाह का शुक्र इनसे बहुत अच्छी है। हमारे एक और एनालिस्ट हैं जो पीटीवी बैठते हैं जिनका नाम है शोएब अख्तर, उनके घुटनों का मसला ना हो, वो अभी भी 90 माइल पे गेंद करेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। घुटनों का मसला अब तो नहीं है, वो ऑपरेशन करा लिए कुछ भी है, लेकिन वो रहता है ना, फिर कोई वैसे तो नहीं है। लेकिन अगर उनके घुटनों का मसला नहीं तो वो अभी भी 90 पे बॉल कर देंगे। सही बात बता रहा हूँ। हमें आप हल्का ना लें भाई, हमारी फिटनेस अभी भी ठीक ठाक किस्म की है। तो ये लड़के अभी ना, ये जो भी आप इसको समझ लें, लड़के ये बोलने पे मजबूर कर रहे हैं हमें कि यार मतलब 48 साल के हम हो गए, हम इस एज में भी आके कह रहे हैं हम फिट बहुत अच्छे हैं, हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, हम बॉलिंग अभी करके वापस भी आ सकते। तो थोड़ा सा एहसास करो, आजकल के लड़कों को ये मशवरा दे रहा हूँ, थोड़ा एहसास करो कि यार हम क्यों ये बातें कर रहे हैं। फाइनली बांग्लादेश ये मैच जीत गया और एक और सीरीज अपने नाम कर ली। वाइट वॉश किया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को, वाइट वॉश। ये आप लोग स्टोन एज की क्रिकेट की बातें नहीं कर रहे हैं, ये लोग 2026 के अंदर खेल रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट वाइट वॉश हुई है। और उनके कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये बंगला वॉश है, बंगला वॉश। सो पहले यहाँ पे आया, बुरे तरीके से जो है ना पाकिस्तान को हराया। बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेला था, यहाँ पे भी आया था तो, और लग रहा था कि वो पाकिस्तान से ऊपर चल रहा है चीज़ों के अंदर, और हर चीज़ के अंदर सुपीरियर था पाकिस्तान से। यहाँ पे भी हमने इस बात को बताया, लोग कहते थे कि फ्लूक लग गया है, चलो देख लोग। फिर उसके बाद यार वनडे सीरीज भी जब हुई थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वहाँ भी हार गया था और यहाँ पे भी बड़ी उंगलियां उठी थी, क्योंकि आप हर किस्म का लो दे सकते हो यार। ये वो टीमें हैं कि जिनको पाकिस्तान की वजह से टेस्ट स्टेटस मिला है। और जिस तरह ये फर्श तप रहा है ना, ये हमारा दिल भी इसी तरह तप रहा है और हमारा दिल भी इसी तरह तड़प रहा है। बासित भाई क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को? मतलब अब तो वो वक्त आ चुका है। मैंने तो अपनी कभी भी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि बांग्लादेश वाले भी आपको आवाजें लगाएंगे, वो भी आपको स्लेज करेंगे। उनसे क्या नाराज होना। असल हकीकत तो यह है कि क्रिकेट तो इस सतह जमीन पे जाके हमने लगा दी है कि एक फॉर्मेट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अब तो सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है हमें। क्या हो रहा है आपकी नजर के अंदर? अली भाई, मेरा तो आपको मशवरा है, अपना दिल मत दुखाओ, क्योंकि ये चीज़ें अभी से नहीं हुई। हमेशा मैं एक जुमला बोलता हूँ, जब ज़लज़ला आता है ना तो उसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। तो ये वो आफ्टर शॉक्स हैं जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जब माशाल्लाह हमारी क्रिकेट को तबाह किया गया ना 6 टीमें बना के, वो लोग अब नहीं है। उनमें से 1-2 लोग हैं अभी, लेकिन बाकी जो थे वो पीछे हट गए। उसके ये आफ्टर शॉक्स आपके सामने हैं। आपने बात करी बांग्लादेश की, बांग्लादेश का माइंडसेट पड़े ना आप, हमारे अपने मुल्क में वो हरा के हमें गए, वो ज़्यादा उन्होंने बड़ी अचीवमेंट करी थी। अभी उसके बाद वो अपने घर पे हमें हरा रहे हैं, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है जितनी वो बड़ी अचीवमेंट थी। उस टाइम पे भी अगर आपको याद होगा, उन्होंने 5 बॉलर के साथ क्रिकेट खेली थी। गर्मियों का मौसम था, ठीक है, उसमें मेहंदी ने भी आउट करे थे और शाकिब भी था उस टाइम पे, तैजुल इस्लाम नहीं था उधर। इस दफा भी उनके 5 बॉलर थे और उन्होंने उन 5 बॉलर से 20 आउट करे। हमारी क्रिकेट का ये हाल है अली भाई। अमूमन मैं बहुत गुस्से में बात करता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा था मैं मतलब बहुत तहम्मुल से बात करूंगा। हरी पिच देख के हम बॉलिंग कर लेते हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या ऑस्ट्रेलिया वाले या इंग्लैंड वाले या इंडिया वाले ऐसी चीज़ करते हैं? हम देख के भी तो नहीं सीखते ना। हमारा तो मसला ये है, ये मेरे मतलब की पिचेस थी। मैं अपने पुराने टाइम पे अब चला जाता हूँ, अमूमन जब मैं कोचिंग करता था, हमारे मुल्क में एक ग्राउंड है डायमंड, वहाँ पे ऐसी पिच होती थी हरी हरी, और अजहर अली हमारे साथ होता था, मिसबा होता था, हफीज़, उमर अकमल, तौफीक उमर क्या बंदा। वो बोलते यार बासित भाई आज तो बॉलिंग कर लेना। मैंने पहले दिन का मैं सोचता ही नहीं हूँ भाई, मैंने तो चौथे दिन के एंड में जीत के निकलना है।
आप टॉप ऑर्डर की मुझे कुर्बानी देनी पड़ती है, मैं दूंगा, लेकिन मैं मैच जीतने पे जाऊंगा। और गफ्फार, आपने टेस्ट मैच आपने भी देखे, दोनों टेस्ट हार गए। लिस्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान कितने टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हार चुका है 2019-20 से। मतलब 19 टेस्ट मैच सीरीज़ हमने खेली हैं और उसमें से ज़्यादातर हम हारे हैं। अब ये टेस्ट मैचेस हम 7वां ये मुसलसल हार गए। व्हाट इज़ रॉन्ग? क्या हो रहा है ऐसा जो हम सही नहीं कर पा रहे? ओवरऑल बताइए, इस टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 साल से तकरीबन ये सारा मामला चल रहा है। जो बांग्लादेश से हम हारे थे, लगता था जैसे ये एक ऐसा लोएस्ट पॉइंट होगा जहाँ से शायद हम उठेंगे। ये नहीं सोचा था कि हम इस मतलब पूरे तूफान में फंस ही जाएंगे। उसकी वजह है आसिफ के मेरा ये ख्याल है कि आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ टेस्ट क्रिकेट को। आपके कप्तान भी आज यही कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, और बाकी नहीं खेलते, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है बहरहाल, क्योंकि प्रोफेशनल को 6 महीने के बाद टेस्ट मैच 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेले। लेकिन आप जहाँ भी खेलें, जब भी खेलें, आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, यही आपकी प्रोफेशनलिज्म है। बट जो बेसिक है ना आसिफ भाई, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली अब देखना पड़ेगा। कितनी दफ़ा हम ये प्रोग्राम में कह चुके हैं कि 1 साल हो गया हमारे पास फुल टाइम हेड कोच नहीं है। जब हम लेकर आए थे शान मसूद को, मैं आज भी मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ज़्यादा एवरेज पे बात करो तो ऐसे लगता है जैसे कि ना आप एक अच्छे तासुर नहीं दे रहे होते, लेकिन फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट बता रहा हूँ मैं। 30 रन की उनकी एवरेज है, उस वक्त भी 30 की थी, आज भी वो 31 पे बैठे हुए हैं। क्या उनकी टीम में जगह उस वक्त सिक्योर थी जब वो कैप्टन बने? आप जब चीज़ों को खुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना, ये उसका नतीजा है। आज जो आप काट रहे हैं, इसको आपने बोया बहुत अरसे से है। अगर आप 2-3 मिसालें मैं आपको दे देता हूँ कि आपका तीसरा ये हेड कोच है, आप लेकर आते हैं जैसन गिलिस्पी को, वो ज़्यादा अरसे नहीं टिक पाते हैं। कलाम ये सारे के सारे इंटरिम हेड कोच हैं। इंटरिम हेड कोच भाई अजहर महमूद जी, और अब सरफराज। देखिए बात यह है कि आप जब इंटरिम हेड कोच रख रहे हैं, आपकी टेस्ट क्रिकेट 6 महीने बाद भी हो रही है, आपका जो कप्तान है वो मुसलसल शिकस्तों में फंसे हुए हैं। इसी तरह आप अभी तो वो हाल पे नहीं आए। मैं आज पैट कमिंस का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि मेरी पहली प्रायोरिटी जो है ना ऑस्ट्रेलिया है। उनके ऊपर थोड़े से सवालात उठ रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनके बगैर पाकिस्तान बांग्लादेश आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आपके यहाँ कितने लोग ये कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं? मैं फिर उस बात की तरफ आऊँगा जो मैंने पहले भी बात की थी, अगेन वो भी फैक्ट है। शाहीन शाह अफरीदी योर प्रीमियर फास्ट बॉलर मिस्ड साउथ अफ्रीका सीरीज देन, ये छोटा सा पुरानी बात है। छोटा सा आप कमेंट दीजिएगा, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल इनकी बी कैटेगरी, ए कैटेगरी तो थी नहीं, उसमें जितने भी लड़के हैं उसमें से टेस्ट मैच क्रिकेट की टीम में कितने हैं? बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हसन अली, सलमान अली आगा, बस, और मोहम्मद रिजवान। बाकी आधे लड़कों को बी कैटेगरी दी हुई और टेस्ट मैच के अंदर वो नहीं है। और आप ये देखें कि उस वक्त भी ये सूरत हाल थी आसिफ, जो आपने निशानदेही की कि आपकी कैटेगरी ए में कोई बंदा क्वालिफाई या क्राइटेरिया भी नहीं आ सका। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। यही आपकी क्रिकेट को समडअप कर देता है। आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में कोई A+ क्रिकेटर है नहीं। मैं सिर्फ ये बोलूँगा आसिफ भाई, जब तक आप टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बुनियादी फैसले ठीक नहीं करेंगे ना, आपके चाहे तो सिलेक्टर्स के डिसीजंस हों, आपके कभी एक पिच का मेयार कभी दूसरा, फिर आपका हेड कोच तब्दील होना, आपके कप्तान का मेरिट पे ना होना, ये जब तक आसिफ भाई ठीक नहीं होगा, आपको टेस्ट क्रिकेट में, अभी तो आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं और फिर इंग्लैंड भी, ठीक है भाई वो मैचेस खेलना ये सारा, और सब इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। आज वो दिन भी देखना पड़ रहा है कि कंसिस्टेंट तौर के ऊपर लगातार तीसरी सीरीज़ है, दूसरी टेस्ट और एक वनडे की सीरीज़ है, जो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से जीत गया है और कोई नॉर्मल सीरीज़ नहीं जीता है, वाइट वॉश किया है उसने दोबारा से। और किस तरह किया है, ये जिन लोगों ने ये मैचेस देखे हैं उन लोगों को पता है कि अगर 10 दिन की क्रिकेट हुई है तो 8.5 दिन तकरीबन बांग्लादेश ऑन टॉप रहा है। मतलब बांग्लादेश ने ग्राउंड को डिक्टेट किया है। बांग्लादेश ने हर सेशन 8.5 सेशनों के लिए तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनको हराया है, और कई 1-1.5 सेशन इन बिटवीन पाकिस्तान जो है वो मैच में आ सका। अदरवाइज़ बांग्लादेश ने बहुत टाइट ग्रिप रखी हुई थी। तो क्रेडिट जाता है तमाम बांग्लादेश की मैनेजमेंट को, क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन तमीम इकबाल को, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग दी है। क्रिकेटर हैं, एंथुजियास्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए, और पहला ही उनकी टीम ने
जो तोहफा दिया है तमीम इकबाल को, वो वाइट वॉश करके दिया है पाकिस्तान को। इतनी आप लोगों की टीम नीचे चली गई है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स, आपके प्लेयर्स को देख रहे हैं ना, वो क्या लिटन डांस कर रहा है रिजवान के साथ, क्या कर रहा है। उनके प्लेयरों पे कैमरा पड़ते हैं तो टांगों पे टांगे रख के बैठे होते हैं, आपके पे पड़ता है तो उनको यही होता है कि कैमरा आ गया, सड़ते गल्ला हो रही है उनकी। यार नहीं करें, बहुत बेइज्जती हो गई है, आपके प्लेयरों के अंदर बेइज्जती हो रही है, सबको सब पता लग गया है। वो कह रहा है कि यार एक्टिंग के 50 पैसे काटो। यार ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये हमारी ही गलतियां हैं कि आज दुनिया को मौका दे रहे हैं हम। हमने ही आके अपने अल्फाज किए हुए, तो आबे का आवा बिगड़ा हुआ है। इसी वजह से लोग जो है ना, ऑपोजिशन टीमें इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं और आप लोग बेबस हैं, बेबस हैं आप लोग। सो अब यही राइवलरी रह गई है पाकिस्तान की। एक टाइम पे राइवलरी जचती थी या मज़ा जो आता था लोगों को देखने का भी, वो जो टसल होती थी भारत के साथ, कभी उनका जीतना कभी हमारा जीतना। पहले तो पाकिस्तान जीतता ही रहता था, लेकिन अब वो टसल ख़त्म हो गई है। अभी रिसेंटली मैचेस हारे, 3 मैच इकट्ठे हारे, उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर हारे और डाइवर्जन लगा दिए जाते हैं। डाइवर्जन भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर डाइवर्जन के साथ बैक एंड पे ठीक काम हो रहा हो और जो जिस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं और जो परफॉर्मेंसेज हैं, बैक एंड पे भी काम नहीं हो रहा, इसलिए जो डाइवर्जन्स हैं उसको भी लोग तनकीद की जद में लेते हैं, स्पेशली क्रिकेटर्स के। आप डाइवर्जन लगा के जो है वो सिर्फ ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी मुद्दत को बढ़ा लिया जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो में आपने देख ही लिया तनवीर अहमद कैसे बुखला गया हुआ है, कह रहा है कि मैं पाकिस्तान टीम में कम बैक करूंगा और पाकिस्तान को जिताऊंगा। मतलब ऐसे दिन आ गए पाकिस्तान के जिसने 2 टेस्ट मैच खेले हैं, वो भी आके बकचोदी कर रहा है कि हाँ मैं कम बैक करके मैच जिता दूंगा टीम को। मतलब पाकिस्तान के इतना डाउनफॉल आ गया है, क्रिकेट तो खत्म हो ही गया है। मतलब क्रिकेट को इन्होंने कॉमेडी शो बनाया हुआ है। मतलब इनके वहां पे क्रिकेट को कॉमेडी कहते हैं, क्योंकि कोई भी उठ के आता है कहता है कि मैं इससे बेस्ट बॉलिंग करूंगा। कोई भी पाकिस्तान का पब्लिक का कोई भी आम आदमी उठ के बोलेगा कि मैं इनसे बेस्ट बॉलिंग करूंगा। मतलब इतने गंदे दिन आ गए हैं। तनवीर अहमद देखो कैसे रो रहा है, कह रहा है कि मैं अभी भी 45 की 49 की एज में कम बैक करूंगा, मेरी फिटनेस इनसे अच्छी है। मतलब चला इससे जाता नहीं है लंगड़े घोड़े से। 2 टेस्ट मैच खेल के इंजरी हो के बाहर हो गया, तब कम बैक कर नहीं पाया टीम में, और ज्ञान ऐसे पेल रहा है। खैर दोस्तों, इस पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में राय जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।